हेलो बच्चों, आज हम लोग ज्योमेट्री का जो है सो कुछ थ्योरम को सिद्ध करेंगे। और इसमें पहला थ्योरम है थेल्स थ्योरम। आप लोगों ने नाम सुना होगा कि थेल्स थ्योरम क्या होता है। थेल्स नाम का जो गणितज्ञ थे यूनान के, उन्होंने बताया था कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनके संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है। ठीक है, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात जो है वह सदैव समान होता है। और इस आधार पे उन्होंने जो है एक थ्योरम का प्रतिपादन किया, एक प्रमेय का प्रतिपादन किया, जिसे जो है आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसका प्रतिपादन थेल्स ने किया था, इसलिए इसे जो है थेल्स प्रमेय भी कहा जाता है। तो आप लोग जानते होंगे कि थेल्स प्रमेय क्या होता है। नहीं जानते हैं तो अभी समझिए बहुत बढ़िया से। यहाँ पे एकदम जीरो से हीरो की तरफ ले चलते हैं, एकदम जीरो से हीरो की तरफ ले चलते हैं आप लोगों को। थेल्स नामक वैज्ञानिक ने अपने प्रमेय में कहा था कि किसी त्रिभुज में, क्या कहा सुनिए, किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यही ना कहा, किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। आप लोग एक फोटो के माध्यम से देखिए, यहाँ पे एक फोटो लिए है ABC। एक त्रिभुज है जिसमें BC के समांतर एक लाइन खींचे हैं, जिसको हमने L के द्वारा सूचित किए हैं। अब हम थ्योरम को समझते हैं और इस फोटो को समझते हैं। किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, यही थ्योरम है। तो देखिए आप लोग, जो BC है उसके समांतर जो लाइन है L, वो जो है AB को और AC को दो बिंदु पर काट रही है, D बिंदु पर और E बिंदु पर। और ये दोनों बिंदु जो है समान अनुपात में विभाजित करती है। किसको समान अनुपात में विभाजित करती है? AB को करती है और AC को करती है। कैसे करती है? AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC, यानी AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC। यही है समान अनुपात में विभाजित करना। तो किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। इसी प्रमेय को हम लोग अभी सिद्ध करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सिद्ध करने के लिए मैंने क्या किया, एक जो है त्रिभुज का फोटो बना लिया और त्रिभुज के फोटो में एक लाइन खींच दिया, D के समान BC के समांतर लाइन ले लिया AL। अब जो है सो इस चीज़ को मैंने जो है साधारण प्रतिज्ञा में इसको नोट करूंगा कि मैंने क्या किया। ठीक है, साधारण प्रतिज्ञा में मैंने क्या लिखा कि माना कि ABC एक त्रिभुज है। यही ना लिखा, माना कि ABC क्या है, एक त्रिभुज है। माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें भुजा BC के समांतर खींची गई एक रेखा L है। समझ में आ रहा है बात को? ABC एक त्रिभुज है जिसमें भुजा BC के समांतर खींची गई रेखा L है ना, जो त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं AB तथा AC को समान अनुपात में विभाजित करती है। जो त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं AB तथा AC को समान अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। अर्थात हमें सिद्ध करना है AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC। देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं, है ना, हमें सिद्ध करना है AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC। यही बात लिखे हुए हैं जो अभी मैंने समझाया आप लोगों को। अब जो है सो इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग दूसरे स्टेप पर चलते हैं। दूसरा स्टेप क्या है सो समझिए। पहला स्टेप हो गया कि आप साधारण प्रतिज्ञा लिख दोगे बड़े अच्छे से, ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिखना है, बस वो इतना ही बात लिखिए जितना इसमें जो है सो आप किए हैं। ठीक है, जितना आप फोटो जो बनाए हैं उसी बात को सिर्फ लिखना है, ज़्यादा बड़ा करने से और ज़्यादा छोटा भी नहीं करना है। कम से कम आप जो है सो 4 लाइन 5 लाइन इसको जो है 4 लाइन तक आप दीजिए। एग्जाम में 5 नंबर लेना है तो आप जो है सो इतना लिखिए। ठीक है, इतना लिखने के बाद आप साधारण प्रतिज्ञा कंप्लीट हो गया। अब हम इसके बाद जो चलते हैं वो रचना में चलते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। इसमें इस त्रिभुज में कुछ जो है अपना मर्जी से जो है कुछ लाइनें खींचते हैं। ठीक है, कुछ लंब डालते हैं। तो देखिए हम लोग इस त्रिभुज में गए हैं और जो है सो लंब डाल दिए। कहाँ से कहाँ लंब डाले वो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। देखिए E से EM दिख रहा है, लंब है, ये क्या है, लंब है। E से EM लंब है किस पे, AB पे। AB जो है त्रिभुज का एक भुजा है और उस त्रिभुज की भुजा पे E से EM जो है लंब डाला हुआ है, अर्थात 90 डिग्री डाला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप लोग 90 डिग्री है ये। ठीक, समझ में आ रहा है बात। फिर क्या किए, D से DN लंब डाले हुए किस पे, भुजा पे, AC पे डाले हुए। कहाँ से, D से DN लंब डाले हुए AC पे, यानी कि EM और DN दोनों जो है एक ही त्रिभुज का लंब है। कौन त्रिभुज का लंब है, ADE, दोनों एक ही त्रिभुज का क्या है,
लंब है। उसके बाद मैंने क्या किया, नीचे वाले में भाग में गया और डी को जो है सी से मिला दिया और बी को जो है ई से मिला दिया। कोनो दिक्कत किसी को? ये जो है कंस्ट्रक्शन में मैंने इतना काम किया और इस काम को जो है आप जो है उसमें लिखेंगे। आप जहाँ पे थ्योरम को सिद्ध करेंगे ना वहाँ पे इस बात को लिखेंगे। देखिए आप इधर यहाँ पे देखिए लिखे हुए हैं रचना में क्या लिखे हुए हैं, ई से ई एम लंब ए बी, ई से ई एम लंब किस पे है, ए बी, तथा डी से डी एन लंब ए सी डाला। कोई दिक्कत? डी से डी एन लंब किस पे डाला, ए सी पे। और लिखे हुए हैं सी को डी से मिलाया, सी को डी से तथा बी को ई से मिलाया, सी को डी से तथा बी को ई से मिलाया। तो हमारा जो है कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, आपको ये बात जो है पढ़ने में निश्चित रूप से लिखना पड़ेगा। आपको अगर 5 में 5 मार्क्स लेना है थ्योरम में तो आपको सारे चीज़ों को लिखना पड़ेगा। बहुत सुंदर तरीके से लिख के आओगे तभी जो है सो आपको कॉपी चेक करने वाले जो होंगे वो 5 में 5 नंबर देंगे। अन्यथा आप अगर ये सब चीज़ छोड़ करके भागते हैं तो आपको नंबर कम मिलेगा, 3 नंबर 4 नंबर दे करके आगे बढ़ जाएंगे वो, है ना। तो आपका जो है सो स्कोर घट जाएगा। तो हमें अगर मैथ में 100 में 100 लेना है तो हमें एक एक बात को, एक एक शब्दों को अच्छे से ध्यान देना होगा। ठीक है, तो रचना हमारा कंप्लीट हो गया। रचना के बाद हम कहाँ चलते हैं, प्रमाण में जाते हैं, यानी कि उसके बाद हम प्रूफ करने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखे हुए प्रमाण, प्रमाण में हम जाएंगे और एक क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल उसका यूज करेंगे। ठीक है, उसका यूज करके हम जो है एरिया निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोगों को पता होगा 1/2 आधार गुने शीर्षलंब, 1/2 आधार गुने शीर्षलंब। आप लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़े होंगे 9th क्लास में। तो उस त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो है मैंने क्या किया, यूज किया। कैसे किया, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे नोट किए हुए 1/2 आधार गुने शीर्षलंब। तो यहाँ पे जो त्रिभुज बन रहा है इसमें हम बारी बारी से चलेंगे। एक बार ई एम को लंब लेंगे। किसको लंब लेंगे, ई एम को। ठीक है, ई एम को जब लंब लेंगे तो इसी त्रिभुज में चलेंगे, ए डी ई, ए डी ई। आपको ऊपर वाला त्रिभुज दिख रहा होगा, ए डी ई दिख रहा है। इसमें लंब कौन है, ई एम, और आधार कौन हो जाएगा, ए डी। आधार कौन हो जाएगा, ए डी। और नीचे वाला त्रिभुज देखिए, डी बी ई, डी बी ई दिख रहा होगा। इसका भी आधार जो है डी बी है और इसका भी लंब जो है यही काम करेगा। ई एम जो है उसका भी लंब है। ठीक है, उस त्रिभुज का लंब कौन है, ई एम है, और ऊपर वाले त्रिभुज का भी लंब कौन है, ई एम है। ए डी ई का भी लंब ई एम है और डी बी ई का भी लंब कौन है, ई एम है। और हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुने शीर्षलंब। लंब को ही ऊंचाई भी बोल सकते हैं और लंब भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखे हुए ई एम को लंब लेने पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, यानी ऊपर वाला त्रिभुज जो दिख रहा होगा फोटो में, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ए डी ई, कोई दिक्कत। अब बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई। डी बी ई कौन है, नीचे वाला त्रिभुज है, डी बी ई। अब देखिए 1/2 आधार, आधार के जगह पे क्या रखा मैंने, ए डी। आधार के जगह पे क्या रखा, देखिए यहाँ पे आधार के जगह पे क्या रखा, ए डी, और ऊंचाई के जगह पे रख देंगे ई एम। आधार गुने ई एम, देख लीजिए यहाँ पे 1/2 ए डी इंटू ई एम। ये हो गया ऊपर वाले त्रिभुज का एरिया। ठीक है, फिर नीचे वाले त्रिभुज का एरिया निकालते हैं, डी बी ई का। तो क्या हो जाएगा, 1/2 डी बी इंटू ई एम। कैसे हो गया, तो डी बी हो गया आधार और ऊंचाई कौन हो गया, ई एम हो गया। कोई दिक्कत। तो यहाँ हम देखते हैं कि कुछ कट रहा है, ई एम से ई एम कट रहा है और 1/2 से 1/2 भी कट रहा है। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, देखिए यहाँ पे लिखे हुए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बट्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इज इक्वल टू ए डी बट्टा डी बी। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। क्या मान लिया, इक्वेशन फर्स्ट। तो ये काम हमारा कंप्लीट हो चुका है और इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब हम क्या करेंगे, इस तरफ से चलेंगे। ठीक है, हमारा एक रिलेशन बन चुका है ए डी बटा डी बी। हमें जो सिद्ध करना है उसके हम नज़दीक पहुंच चुके हैं। देख लीजिए ए डी बटा डी बी आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसी त्रिभुज में चलते हैं, इस तरफ से चलते हैं। कैसे, ए डी ई में ही चलेंगे, लेकिन इस बार लंब किसको लेंगे, डी एन को। किसको लेंगे, इस बार लंब लेंगे डी एन को। ए डी ई में ही चलेंगे लेकिन लंब लेंगे डी एन को। तो हमारे पास 1/2 आधार गुने ऊंचाई फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा, आधार के जगह पे हो जाएगा ए और लंब के जगह पे कौन हो जाएगा, डी एन हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं डी एन को लंब लेने पर, डी एन को लंब लेने पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी इज इक्वल टू 1/2 ए इंटू डी एन। कैसे, ए हो गया आधार और ये डी एन हो गया लंब। 1/2 आधार गुने लंब। समझ में आ रहा है बात को,
आधार हो गया और ये हो गया लंब, और बट्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। DEC कौन है? ये त्रिभुज है, देखिए नीचे का DEC, DEC। इसका आधार कौन हो जाएगा? CE। आधार कौन हो जाएगा? EC। आधार कौन हो जाएगा? EC। और लंब कौन हो जाएगा? DN। तो आधार 1/2 EC, देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं 1/2 EC इंटू DN। अब हमारे पास जो है ये जो आया रिलेशन, इसमें भी कुछ कट रहा है, तो 1/2 से 1/2 कट गया और DN से DN भी कट गया। तो बचा क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू AE बटा EC। कोई दिक्कत? ये हम क्या मान लिए? इसको संबंध 2 मान लिए, समीकरण 2 मान लिए, इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लिए। हमारे पास 2 इक्वेशन बन चुका है। लेकिन यहाँ पे आप लोग गौर से जब हम देखते हैं इस चीज़ को, अगर इधर वाला जो चीज़ें हैं हमारा, अगर ये चीज़ें जो है सो इस चीज़ के बराबर अगर रहता तो हम जो है सो इसको इसके बराबर कर देते। यानी कि अगर हमारा LHS बराबर रहता तो हम RHS को बराबर कर सकते थे। लेकिन गौर से आप देखिए बराबर है क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, और नीचे क्या लिखा है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये दोनों को एक बराबर करेंगे तभी तो एक दूसरे के बराबर होगा। तो आप समझिए यहाँ पे एक थ्योरम होता है कि एक ही आधार, आप देख सकते हैं ये दोनों त्रिभुज को, आप DBE को देखिए, DBE को देखिए, ये त्रिभुज को देखिए आप लोग गौर से, और एगो ये त्रिभुज को देखिए जो इधर बन रहा है, ये वाला दोनों त्रिभुज दिख रहा है। ये दोनों त्रिभुज में हम गौर से जब देखते हैं तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये दोनों त्रिभुज में है। गौर से देखिए, सभी लोग गौर से देखिए, ये जो लाइन है वो इधर वाले त्रिभुज में भी है और इधर वाले त्रिभुज में है कि नहीं है? यानी एक ही लाइन 2 त्रिभुज में आधार का काम कर रहा है। एक ही लाइन जो है 2 त्रिभुज में कौन सी का काम कर रहा है? आधार का काम कर। तो जब, और ये दोनों समांतर रेखा के बीच में स्थित है, BC और D के बीच में स्थित। जब एक ही समांतर रेखा और एक ही आधार वाला जब त्रिभुज रहेगा तो उन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है, आपस में क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, इस बात को हम यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। अर्थात यहाँ पे बात को समझिए, अर्थात ये जो DBE है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE वो किसके बराबर होगा? DEC के बराबर होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC के बराबर होगा। अब ये दोनों जो है सो एरिया बराबर है, तो हम समीकरण जो है फर्स्ट को देखें। समीकरण फर्स्ट हमारा ये है, तो समीकरण फर्स्ट से चलते हैं। देखिए आप लोग, समीकरण फर्स्ट से चलते हैं। समीकरण फर्स्ट से क्या लिखा हुआ है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE और बराबर है AD बटा DB। तो आप लोग देख सकते हैं जो ये DBE है, हमने DBE को DEC के बराबर किया, तो हम यहाँ पे DBE के जगह पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। अब इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। अब समीकरण 2 को और समीकरण 3 को जब हम देखते हैं तो ये दोनों का LHS जो है आपस में बराबर हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसलिए RHS भी बराबर होगा। अतः AD बटा DE बराबर AE बटा EC सिद्ध हो गया।